नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। इनके पिताश्री का नाम सलाउद्दीन ओवैसी, इनकी माताश्री का नाम नजमुन्निसा बेगम है। इनकी प्राथमिक शिक्षा हैदराबाद से हुई। हैदराबाद से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने लिंकन इन विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री प्राप्त की। इनके दो भाई, एक भाई का नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने भाषणों की वजह से विवादों से घिरे रहे। उन्होंने कई बार मंच से इस तरह के भाषण दिए, विवादास्पद भाषण दिए कि जो हर किसी को नागवार गुजरे, और उन भाषणों के चलते उनको जेल भी हुई। जेल से छूटने के बाद भी वो उसी उग्र रूप को अपनाते हुए भाषण देते रहते हैं। इनके दूसरे भाई हैं बुरहानुद्दीन ओवैसी, जो व्यवसाय करते हैं। अब बात आती है असदुद्दीन ओवैसी 1994 से 2004 तक हैदराबाद विधानसभा के सदस्य रहे। उसके बाद 2004 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। लोकसभा के इलेक्शन में भारी बहुमत से वो जीते। तो 2004, 2009, 2014, 2019 और अब 2024, यानी लगातार 5 बार के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो कहते हैं कि छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। इनके जो छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि उन्होंने मंच से कितनी बार विवादास्पद भाषण दिए। सरकार ने कार्रवाई भी की, लेकिन उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई जितनी बड़ी करनी चाहिए थी। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा समझते हैं। उनका यह मानना है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, 25-30% जो मुसलमान हैं, उनके भले के बारे में उनका कोई रहनुमा है। उनका भला कैसे होगा, मुझसे ज्यादा, यानी असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं जानता। इस वजह से पूरे देश में मुस्लिम इलाके वो चूज करते हैं कि जहां मुसलमानों की ज्यादा वोट है, उन इलाकों में वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। कोई बात नहीं, सब करते हैं, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स उनके हार जाते हैं। वो असदुद्दीन हमेशा मंच से हिंदू और मुस्लिम दो एंगल को लेकर चलते हैं। अब इस बात से, उनके इस एंगल से किसका भला होता है, किसका बुरा होता है, यह देश जानता है। चलो, अपने देश की बात है। उनको कई बार डांट भी लगी है, कई बार सरकार की तरफ से उनको वार्निंग भी दी गई है। लोगों ने भी उनको समझाया कि आप भाईचारे की बात करिए, रोजी रोजगार की बात करिए, नौकरी की बात करिए, बिजनेस की बात करिए, व्यवसाय की बात करिए, पढ़ाई की बात करिए, लेकिन नहीं, उनका एक एजेंडा फिक्स है। वो हमेशा मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और हिंदू, दो शब्द उनकी जबान पर हमेशा रहते हैं। 2004 में ये पहले बार सांसद बने, कोई नहीं जानता था। 1994 में जब ये विधायक बने, कोई नहीं जानता था। 2014 के बाद, समझने की कोशिश करना, 2014 के बाद ये लाइमलाइट में आए। इनको पूरा देश जानने लगा कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है। बैरिस्टर है, हैदराबाद के सांसद हैं,
राजा महाराजाओं के घराने से है, लोगों का ऐसा मानना है, बताया भी गया है। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और आप जब चुनकर आते हैं तो आप सबको साथ लेकर चलना बनता है। वो चीज करते हैं, लेकिन अगल बगल से बीच बीच में हिंदू मुस्लिम्स का एंगल वो लाना नहीं भूलते। चलो इस बात को भी मान लिया जाए कि राजनीतिक तौर पर वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हो सकता है कि उनकी बातों से किसी को बड़ा फायदा हो रहा हो, उनकी रोजी रोटी चल रही हो, असदुद्दीन साहब का पूरा जिसे कहते हैं साम्राज्य चल रहा हो इन्हीं बातों से। ये बात चलो समझ में आ गई, देश की बात है। लेकिन जो कहने का मतलब है मेरा, 2024 के इलेक्शन में असदुद्दीन साहब जब हैदराबाद से चुनाव लड़े और जीते, यहां तक सब ठीक था। देश में 543 सांसद चुनकर संसद पहुंचे। किसी सांसद ने जय भीम कहा, किसी ने जय श्री राम कहा, किसी ने अल्लाहू अकबर कहा, किसी ने मतलब जैसे जैसे लोगों की मेंटेलिटी थी या जैसे जैसे लोगों को अपनी किसी चीज पर विश्वास था, जय संविधान कहा, संविधान पर विश्वास करने वालों ने जय संविधान कहा, हिंद पर विश्वास करने वालों ने जय हिंद कहा, जय हिंदुस्तान कहा, भारत माता की जय कहा। ठीक है, ये सब अच्छी बातें हैं, ये देश के अंदर की बात है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जब संसद में संसद पद की शपथ ली, उसमें उन्होंने एक शब्द कहा, वो शब्द उसी दिन से मुझे चुभ रहा है। मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान है उस शब्द को लेकर। उन्होंने शपथ ली, उन्होंने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। फिलिस्तीन हमारी संसद में क्यों कहा गया? उस शब्द का हिंदुस्तान की संसद से क्या ताल्लुक है? इन्होंने जय हिंद नहीं कहा, जय हिंदुस्तान नहीं कहा, भारत माता की जय भी नहीं कहा, जय फिलिस्तीन कहा। सोचने का विषय है ये। और इस बात पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इतने वक्त से 2014 के बाद अनगढ़ बातें, फूट डालने वाली बातें, भड़काने वाली बातें, ये दोनों भाई मंच से करते रहे हैं। इन पर एक्शन सरकार क्यों नहीं लेती है? ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। और मैं ये मानता हूं कि चलिए एक राजनीतिक होने के नाते, राजनीतिक लाभ लेने के नाते आप धर्म की बातें करते रहिए, छोटी बातें करते रहिए, बड़ी बातें करते रहिए, जैसे तैसे ताना बाना आप बुनते रहिए जिससे आपको वोट मिलते रहें। लेकिन हिंदुस्तान की संसद में जय फिलिस्तीन कहना मेरी नजर में बहुत बड़ा अपराध है। फिलिस्तीन क्या मतलब है, क्या ताल्लुक है? आप संसद में आवाज उठा सकते हैं, आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी देश पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प पहुंचाइए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन संविधान की शपथ लेते वक्त आप हिंदुस्तान की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते। मत बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन जय फिलिस्तीन क्यों? इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं फिर उस बात को कह रहा हूं कि सरकार इन पर कार्रवाई करती ही नहीं है। यदि कार्रवाई करती तो उसी दिन इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती। और मेरी बात को मैं संसद तक या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो सांसद चुनकर आते हैं और इस तरह की भाषा बोलते हैं,
उस पर यदि सरकार को ऐतराज नहीं है तो मैं समझता हूं कि सरकार भी उनके सुर में सुर मिला रही है, उनको शय दे रही है कि आप इस तरह की भाषा बोलिए, भड़काइए और फिर हमें फायदा या नुकसान। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला, फिलहाल यही कहूंगा कि सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।